बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड में क्लास 11th का 20 मई 2025 को आपका इंग्लिश कोर का पेपर है। और इंग्लिश कोर के पेपर में जो सवाल आपके पेपर में आने वाले ये सारे के सारे वायरल क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले आप ये सारे के सारे 40 सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। प्लस आप हमारे चैनल पर जाइएगा तो सारे के सारे वीडियोस आपको जो भी पढ़ने हैं, जो भी टॉपिक आपके जो भी सब्जेक्ट है बेसिकली वो सारे के सारे बना हुआ है। तो जाके देखिए। फिलहाल इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी के पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। सबसे पहला आपको खुशवंत सिंह चैप्टर से पूछा यानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से पूछा जाए कि व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, यानी खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर थी उनके बारे में क्या चीज बिलीव करना है, भरोसा कह सकते हैं, जो ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, वो हम लोग क्या नहीं मान सकते। दैट सी हैड नेवर बी यंग, यानी वो कभी भी कह सकते हैं यंग नहीं थी, कभी सुंदर नहीं थी। दैट सी वाज अ रिलीजियस लेडी, यानी कभी वो एक धार्मिक महिला नहीं थी। दैट सी वाज अ काइंड लेडी, या फिर दैट सी वाज टेरिबली ओल्ड, यानी बहुत ही ज्यादा वो ओल्ड थी। इसमें से देखिए कौन सा पॉइंट जो है वो उनके बारे में सही नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। आपको यहाँ पर सब ऑप्शन दे दिया, बताइए भाई कौन सा है। तो पहले आपके बारे में मालूम तो होना चाहिए कि खुशवंत सिंह की जो दादी जी बेसिकली थे वो क्या थी, उनका दादी का एज मतलब ऑब्वियसली बात है थोड़ी एजेड होगी। अब वो एक धार्मिक महिला जरूर थी, दयालु भी थी, थोड़ी सी ओल्ड भी थी, नो डाउट। ये सभी कथन यहाँ सही है, लेकिन ये वाला पॉइंट है ना, दैट सी हैड एवर बीन यंग एंड प्रिटी, ये जो पॉइंट है यहाँ पर बैठ नहीं रहा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला बोला गया सवाल में कि व्हाट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट आवर, यानी जो कह सकते हैं जो दादी जी थी उनके पूरे दिन में जो पूरा आधा घंटा जो था वो कौन सा पल जो था उनके लिए बहुत ही अच्छा था, सुहाना था, ये आपको बताना है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि इट वाज द टाइम व्हेन शी वेंट टू द, यानी वो समय जब वो टेंपल यानी कि मंदिर जाती थी। और दूसरा टाइम ये कह सकते हैं जब वो प्रेयर करती थी यानी कि प्रार्थना करती थी। और दूसरा तीसरा जो पॉइंट हमारे पास कि जब वो कह सकते हैं जो स्पैरो यानी जो गोरैया पक्षी होता है उनको जब खाना खिलाती थी वो उनके लिए सबसे खुशी का माहौल था। या फिर यहाँ पर कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है, नन ऑफ दिस। तो आप खुद बताइए, चैप्टर आपने नहीं पढ़ा नो डाउट, तो आपको थोड़ा थोड़ा खुद समझ में आ गया होगा कि जब वो पक्षी को खाना खिलाती थी तब आपको क्या लगता था कि उनकी दादी जी बहुत खुश रहा करती थी, तो ये उनके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया कि हु टूक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी, यानी किसने कह सकते हैं हु टेक द प्लेस, यानी जो बेसिकली हमारे दादी जी है उनके स्थान पर या फिर उनके जीवन में जो सिटी में कैसे विलेज डॉग्स थे उनका जगह किसने लिया था। स्पैरो ने, यानी जो गोरैया पक्षी से हम लोग कहते हैं, सिटी डॉग्स ने लिया था, कैट्स ने लिया था, नन ऑफ दी। आप खुद बताइए यहाँ पूरा कहानी किसके ऊपर घूम रहा है। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं जो विलेज डॉग्स थे या फिर कह सकते हैं प्लेस जो जगह लिया था वो किसने लिया था बच्चों। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग क्या टिक कर दिए बताइए। आप लोग को समझ सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर देखिए बी में मिल गया आपको सही जवाब। अगला सवाल है द वेट ऑफ द वेव वॉकर, देखिए जो वेव वॉकर थे उनका जो वेट था वो कितना था, 23 टन थे, 30 टन के थे, 40 टन था या फिर 60 टन था, कितना टन था ये बताना याद रख लिया, 23 टन था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि द वॉयज वेंट ऑन पीसफुली अप टू, जो वॉयज था बेसिकली यानी जो शिप स्ट्रक्चर कह सकते हैं वो कहाँ जा रहा था, केप टाउन, जॉर्ज टाउन या चाइना टाउन या फिर नन ऑफ दिस। तो कहाँ जा रहा था, बेसिकली केप टाउन जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए पूछा हुआ है कि व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ शिव, शिव का फुल नेम क्या था। तो याद रख लीजिए उनका नाम सुजैन था पूरा नाम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है पूछा हुआ है इन द पोएम द वॉइस विच ऑफ द, अच्छा ये जो हमारे पास चैप्टर है बेसिकली यहाँ बताना है द वॉइस ऑफ द, थोड़ा सा क्वेश्चन है गड़बड़ा गया है। द वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है बेसिकली हमारे पास किस पर्सन को या फिर किसको पर्सनिफाइड किनके बारे में बेसिकली बताया गया, अर्थ के बारे में, स्काई के बारे में, म्यूजिक के बारे में, रेन के बारे में। देखिए ये पूरा पोएम कह सकते हैं जो रेन के बारे में, बरसात के बारे में घूमते रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ है कि द रैन अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी पोएट के हिसाब से जो रैन है किस चीज का सोर्स है, डेथ का, मृत्यु का, लाइफ का, या फिर ऑप्शन नंबर आपके पास है वाटर का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है क्लाउड का। आप खुद बताइए किसका होगा। पानी यानी बरसात किसके लिए हमारा सोर्स है, तो हमारे जीवन का स्रोत है। तो जीवन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों, तो लाइफ कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है द एक्सप्रेशन टू लव, ठीक है, यहां पर जो हमारे पे एक्सप्रेशन है टू लव, ये पोएम में क्या बताता है, यानी किस मतलब को बताना चाह रहा हमें बताना है, ठीक है। टू बाथ, टू वेट, टू ड्राई या टू सिंग। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा टू सिंग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर व्हाट डज द रेन डू इन द नेचर, बरसात हमारे नेचर में क्या करता है आप खुद बताइए। हमारे पर्यावरण को तो बचाने का काम करता ही करता है। पर्यावरण को देखिए, हमारे जो कह सकते हैं हमें जो जल प्राप्त होता है पर्यावरण कह सकते हैं पानी बरसात के थ्रू, वो सब के सब देता है। नेचर को साफ भी करता है, नेचर को कह सकते हैं ब्यूटीफाई भी करता है, ये तमाम चीजें करता है। तो सबसे पहला ही क्या हो जाएगा, साफ करने डिपार्टमेंट इनका होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर 2 बात हो जाएगा। अगला सवाल है हु रॉट द स्टोरी रंगाज मैरिज। रंगाज मैरिज जो चैप्टर बेसिकली किनके द्वारा लिखा गया, और ये पेपर में देखिए हमेशा आता है, तो इसलिए छोड़ के नहीं याद रखिएगा, याद रखिएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, मस्ती वेंकटेश अय्यर, ठीक है, अयंगर सॉरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर बोला गया हु नरेटेड द स्टोरी रंगाज मैरिज। रंगाज मैरिज जो चैप्टर है उसको किसने लिखा था, नरेट किसने किया था, श्यामा, रंगा रामाराव या फिर गुंडा भट्टा, कौन सा हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर श्यामा, ठीक है। अगला सवाल बोला गया है कि व्हाट इज होसाली। होसाली क्या है, रंगा का विलेज है, रंगा का स्कूल है, या फिर रंगास का दुकान का नाम है, या फिर रंगास का हाउस है, कौन सा हाउस होली क्या है, ठीक है, होसाली। तो आप खुद बताइए, थोड़ा चैप्टर आपको हल्का से भी अगर याद होगा तो आप लोग खुद टिक कर सकते हैं इस सब बात। क्या हो जाएगा, रंगा के गाँव का नाम था ना होसाली, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर अगला बोला हुआ वेयर वॉज हौसाली विलेज नॉट मेंशन। हौसाली जो विलेज है बेसिकली, तो हौसाली जो विलेज था वो कहाँ मेंशन नहीं था, मतलब किनका इसका जो जिक्र था वो कहाँ पर नहीं था, ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में, हिस्ट्री के, इंग्लिश के या फिर हिंदी के। तो चैप्टर में बताया गया देखिए कि ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में हौसाली विलेज का नाम नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास वेयर डिड आराम लिव। आराम कहाँ रहता था ये बताना है। इन द सिटी ऑफ द टाउन, टाउन के सेंटर पे रहता था, कंट्री में देश में रहता था, या ऑलिव के एवेन्यू में रहता था, या फिर कह सकते हैं वॉलनट एवेन्यू के एज में कह सकते वहां रहता था। तो आराम कहाँ रहता था ये आपको बताना है। और आराम कहाँ रहता था हम जानते हैं, एट द एज ऑफ टाउन ऑफ वॉलनट एवेन्यू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही जवाब आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है हाउ वाज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू आराम। हॉर्स जो था बेसिकली आराम के हिसाब से किस प्रकार नेचर का था, मैग्निफिसेंट एंड लवली था, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स था, दोनों कथन सही है या फिर एक भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर वो ब्यूटीफुल एक व्हाइट हॉर्स था, कौन, ठीक है, आराम के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ है कि हाउ डिड, यहाँ पर पूछा गया है हाउ डिड सेप्टेम्बर सनलाइट अपियर। सेप्टेम्बर का जो सनलाइट है वो किस प्रकार अपियर होता है, ब्राइट होता है, लाइट होता है, येलो होता है या फिर रेड होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका, येलो हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो 17 का टिक कर लीजिएगा, 3 नंबर येलो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। जो रेन का ओरिजिन है वो आपको बताना है कहाँ है, तो ये कहाँ था, अर्थ में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल ये पूछा हुआ है द पोएट वांट्स टू नो, यानी जो हमारे कह सकते हैं कवि है वो क्या जानना चाहते हैं, द डे व्हेन ही बिकम एड, वो उस दिन को जानना चाहते जब वो एक एडल्ट थे, जब रिस्पॉन्सिबल थे, या फिर वो जब बुद्धिमान हो गए, या फिर जो अपना उन्होंने बचपन खो दिया उस दिन को जानना चाहते थे। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, जब वो अपने इन्फेंट को इन कह सकते चाइल्डहुड को जानने की कोशिश कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। हेल एंड हेवन, ठीक है, स्वर्ग और नरक कुड नॉट बी फाउंड, ये कहाँ नहीं मिलता है ये बताना है आपको। इन ज्योग्राफी बुक्स, इन द स्काई, इन सिटीज या फिर ऑन द अर्थ। आप खुद बताइए कहाँ नहीं मिल सकता, तो भाई ये कभी अर्थ में नहीं मिल सकता ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑन द अर्थ। अगला सवाल यहाँ बोला हुआ है द फादर इज रेडी टू फॉरगेट हिम, फॉरगिव हिम, लिव विथ हिम या फिर फाइट विथ हिम। जो पिताजी थे वो किस लिए तैयार थे बताना, तो उसे माफ करने के तैयार थे ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून। जो ग्रैंड मदर थी वो दोपहर के वक्त क्या करती थी ये बताना है। बुक पढ़ती थी, ऑथर को पढ़ाती थी, डॉक्टर क्या डॉग्स को खाना खिलाती थी या भी स्पैरो खाना खिलाती। तो दादी माँ बेसिकली क्या कर दोपहर में, तो जो स्पैरो थे गोरे थे उनको खाना खिलाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है व्हेन डिड द नरेटर, जो कह सकते हैं गॉर्डन कुक, सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया, कब निकले थे। तो आपको 4 डेट दे दिया बेसिकली, जब 1976 जून है, फिर जुलाई है, फिर आपका अगस्त है, ठीक है, अगस्त में सिर्फ 1977 है। तो किस डेट पे निकले थे ये बताना है, तो हो जाएगा जुलाई 1976, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर बताया हुआ है कि हु डिस्कवर्ड किंग्स टूट टॉम इन 1912, जो 1922, किसने किंग जो टूट का मकबरा था या फिर टॉम जिसे कह सकते हैं वो 1922 में किसने डिस्कवर किया था ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए ये पेपर में आया हुआ सवाल है इसलिए याद रखिएगा, इसका आंसर हुआ हार्वर्ड कार्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। फिर जो फर्स्ट ग्रीन पार्टी जो न्यूजीलैंड में बना था, याद रखिएगा इसका भी स्थापना पूछा है था, डायरेक्ट पेपर में आया जाता है ये सब सवाल। तो वर्ष 1972 था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला हमारे पास टेप्लॉव एक लड़का था, टेप्लॉव,
ठीक है, कितने साल उसका उम्र था ये आपको बताना है। तो टेप्लो कितने साल का था बच्चों, याद रख लीजिएगा, वो था 16 साल का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर में दिया और 16 साल। अगला है प्रोफेसर गायतोंडे एंटर फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज। देखिए जो प्रोफेसर गायतोंडे हैं बिल्डिंग में एंटर करते फोर्ब्स पर, किससे मिलने के लिए, अपने दोस्त से, अपनी पत्नी से, बेटी से या फिर बेटे से, किससे मिलने के लिए वो इसलिए एंटर करते हैं ये आपको बताना है। किससे मिलने के लिए, अपने दोस्त से ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है द नरेटर निक मिडलटन मेट नॉर्बो इन स्मॉल एंड डार्क कैफे, ये किस कहां पर मिले थे ये बताना है। देखिए ये जगह वाला बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा वो राबो में मिले थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए पूछा हुआ है, हु वाज जॉन बायरो। जॉन बायरो कौन थे ये बताना। एक स्टूडेंट थे, फार्मर है, बार्बर यानी एक कह सकते हैं एक बिजनेसमैन है, इन चारों में से बताना है कि जॉन बायरो बेसिकली थे क्या। तो जॉन बायरो क्या थे, एक फार्मर थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। फिर अगला बोला है द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिटेड द एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर बताना आपको कि जो नरेटर के डॉटर है मिसेस एस या फिर विजिट कौन से एड्रेस पे विजिट करने गए थे। सब में देखिए मार्कोनी स्टेट है, लेकिन आप स्टिक तो नहीं कर पाइएगा, लेकिन सही याद रखना नंबर 46 मार्कोनी स्टेट इसका राइट आंसर होगा। और ये कहाँ दिया हुआ देखिए ऑप्शन नंबर में आपको अवेलेबल है। ठीक है, अगला है वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी। रंगा बेसिकली कहाँ पढ़ने जाता था, चेन्नई गया था, मसूरी गया था, बैंगलोर या मुंबई कहाँ गया था। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कहाँ गया था, बैंगलोर गया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा हुआ आपसे बच्चों से कि हु वाज आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर। आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर नाम बताना है बेसिकली। तो कौन था आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर, मिस्टर ब्राउन था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर यहाँ पर देखिए डैश छूटा हुआ पहले होता है, ठीक है। तो डैश वाज स्ट्रॉन्ग, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग था, ठीक है। मिसेस फिट्जरल्ड था, मिसेस पियर्सन था, डोरिस था या सैलिल था। कौन स्ट्रॉन्ग भी था, डोमिनेटिंग था, ये आपको बताना है। तो कौन था, वो था मिस फिट्जरल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला है साहिद सफर्ड ऑफ विजय। देखिए साहिद को बेसिकली कौन सी बीमारी थी ये बताना, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी या कैंसर। तो साहिद बेसिकली किस बीमारी से सफर कर रहा था, झेल रहा था कह सकते हैं, तो वो था कैंसर था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास जो वाइफ वाज एक्सेप्टिंग अ चाइल्ड के आफ्टर डैश ऑफ द, मतलब कितने साल से, ठीक है। 10 साल, 20 साल, ये आपको बताना, उम्र के हिसाब से बताना है। तो उम्र था कितना, 20 साल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न में, अच्छा विक्रम सेठ के द्वारा देखिए कौन सा चैप्टर इनमें से लिखा गया, आपको बताना है। द टेल ऑफ मिल्टन सिटी, एजे क्रोनिन। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत दिया हुआ है, यहाँ कहानी का नाम देना चाहिए था। यहाँ तो आपको टिक कर लेना है फिलहाल, क्या हो जाए द टेल ऑफ माल्कन सिटी, बाकी तो आपको राइटर का नाम दिया हुआ है, तो ये सही है, बाकी ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, फिर अगला है व्हाट वाज द एज ऑफ स्यू। स्यू का उम्र कितना, जैसे सुजैन के नाम से जाना जाता था, उसका उम्र आपको बताना है। तो उम्र कितना था याद रखिएगा, 7 साल की थी वो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। फिर अगला है हु रियली अंडरस्टूड अल्बर्ट आइंस्टाइन। बेसिकली कौन समझता था, उनके हिस्ट्री टीचर, हेड टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर, या फिर कोई भी इनमें से नहीं समझता था। तो कौन समझता था, उनका मैथमेटिक्स के टीचर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है रॉक गार्डन, ये तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ है। तो रॉक गार्डन बेसिकली कहाँ पर याद रखिए, चंडीगढ़ में। डायरेक्ट ऑप्शन भी याद रख सकते हैं आप लोग कि चंडीगढ़ में। देखिए जहां पर वेस्ट पुल जो भी कचरा रहता है ना, उससे क्या कर दिया जाता है, पूरे पार्क को बेसिकली बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, रॉक गार्डन वहीं पे स्विफ्ट है। अगला है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। फोटोग्राफ जो भी चैप्टर है, इसके आपके लेखक का नाम बताएं। तो इसके लेखक का नाम याद रखिएगा, सिली टॉल्सन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इस वीडियो के हमारे 40 क्वेश्चन जो कि आप सभी बच्चों को पेपर में यहाँ से सवाल आएगा, ये सारे के सारे सवाल VVI सवाल है, वाइल्ड क्वेश्चन पेपर है। जितना हो सके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनके भी 40 में 40, क्योंकि पेपर में आपको 40 सवाल आएगा, 40 मार्क्स आने वाला है। तो शेयर करें इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।